कोई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 422 दो दो बार मुलाकात। अब तक आपने पढ़ा कि अंसार ने नम आंखों से रोनित को देखते हुए कहा, सर, पहले जब मुझे डार्क क्वीन के बारे में पता चला था, ये पता था कि वो कोई और नहीं वही है जिससे भाईजान मोहब्बत करते हैं, तो सच में उन पर बहुत गुस्सा आया था ये जानकर कि वो कैसे भाईजान को धोखा दे सकती है। लेकिन जब भाईजान उनसे दूर हुए तब उन्हें उनकी तकलीफ अपनी आंखों से देखी थी। वो दर्द कई गोली लगने से ज्यादा होता है। रोनित ने उसके कंधे को सहलाया। चलो छोड़े ये सारी बातें। तेज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे तो लगता ही नहीं था कि महिका जी दोबारा कभी अयान से मिलेगी, लेकिन किस्मत ने ही उन्हें आपस में मिलाया है। वही कुछ करेगी। रोनित ने उसे देखा। दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। अब आगे। अगले दिन ताही एक अस्पताल में थी। आखिर उसकी छुट्टी खत्म जो हो चुकी थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो काम करके अच्छा लग रहा था। लेकिन न जाने क्यों इस वक्त वो हद से ज्यादा मायूस लग रही थी। इतना ही नहीं, उसकी आंखें भी नम थी। वो यहाँ सुबह कई घंटों से लगातार काम कर रही थी। इस वक्त वो मायूसी से अपने हाथ में पकड़े कप को देखे जा रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आ गए और उसे इतना मायूस देखकर बोले, डॉक्टर ताहिरी, आपको इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये सब तो होता रहता है। आपको ये समझना चाहिए, आप एक सर्जन हैं। ताहिरी ने उन्हें देखा तो वो एक उम्रदराज डॉक्टर थी। ताहिरी ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, मैं जानती हूँ, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, चाहे हम कितने ही काबिल हो। और थैंक्स आपका। उन डॉक्टर ने ताहिरी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर रोनित ताहिरी को देखे जा रहा था। वो उनके कुछ ऑफिसर यहाँ एडमिट थे। रोनित उन्हें देखने आया था। वो वहां से जाने ही वाला था कि उसे ताहिरी नजर आ गई, जिसे देखकर वो रुक गया और ताहिरी की मायूसी उससे छुपी नहीं रही। वो काफी देर तक सोचता रहा कि वो ताहिरी के पास जाए कि नहीं। उसके पास जाने में भी उसे हिचकिचाहट हो रही थी। उसने सोचा कि वो न जाए और उसने बाहर जाने के लिए कदम उठाए कि वो रुक गया। हमेशा की तरह मेजर रोनित अपने दिल के हाथों हार गए और ताहिरी की तरफ बढ़ गए। ताहिरी ने जब अपने सामने किसी को महसूस किया तो उसने सर ऊपर उठाकर देखा। रोनित को देखकर वो चौंक गई और उसने उसे देखकर वो एकटक उसे देखती ही रह गई। ताहिरी को देखकर रोनित भी होश खो चुका था। वो भी बिना अपनी पलकें झपकाए उसे ही देखने लगा था। आसपास से होकर जाती ठंडी हवाएं उन्हें छू रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो ठंडी हवाएं नहीं, बल्कि वो दोनों खुद एक दूसरे को महसूस कर रहे हों। इससे आगे उनके जज्बात बढ़ पाते कि बीच में ही ताहिरी का फोन बजने लगा, जिससे दोनों की नजरें एक दूसरे से हटी और अपने अपने होश में आए। ताहिरी ने जल्दी से फोन अपना साइलेंट किया। ताहिरी को झेपते देख रोनित ने शांति से पूछा, तुम ठीक हो? ताहिरी ने हल्की मुस्कान के साथ शर्मिंदगी से यहाँ वहां देखते हुए कहा, हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम यहाँ? ताहिरी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, वो मैं अभी यहीं काम कर रही हूँ। यहाँ एक सर्जन की जरूरत थी तो बस मैं। फिर वो खुद में बड़बड़ाई, और उस रिटेलर ने मेरी छुट्टी खत्म कर दी। हमेशा की तरह हमसे उससे पता नहीं देखा नहीं जाता। मैं फ्री हूँ। रोनित ने तारी का बड़बड़ाना सुन लिया था। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तभी तारी ने रोनित को देखते हुए कहा, आप यहाँ कैसे? फिर वह जल्दी से घबराते हुए बोली, क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? कहाँ लगी है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? बताइए हमें। रोनित उसे शांत कराते हुए बोला, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ कुछ अफसर थे, उन्हें देखने आया था। रोनित की बात सुनकर ताहिरी को फिर से तसल्ली नहीं मिली। फिर भी तसल्ली नहीं मिली, उसके चेहरे पर अब भी घबराहट थी। ये देखकर रोनित ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो फिर चलकर तुम मुझे पूरी तरह चेक कर सकती हो, शायद तब तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। ताहिरी रोनित की बात का मतलब समझ गई थी। उसके चेहरे पर एक सन वाली मुस्कान फैल गई थी। उसने नीचे देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं चोट लगी है।
रोनित ने उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहा, मुझे बिना चेक किए तुम ये कैसे बता सकती हो? तारी ने रोनित को देखते हुए कहा, मैं आपको बस दूर से देखकर बता सकती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तारी ने फिर अपने साइड वाली खाली जगह को देखते हुए कहा, यहाँ बैठ जाइए ना। रोनित ने अपना सर हिला दिया। उसने उसके पास बैठकर उसके हाथ में पकड़े चाय से भरे हुए कप को देखते हुए कहा, तुम्हारी चाय कब की ठंडी हो चुकी है, तुमने पी क्यों नहीं? ये सुनकर अब जाकर ताहिरी का ध्यान अपने हाथ में पकड़े कप को गया। फिर साइड में रखते हुए कहा, पीने का मन नहीं था। रोनित ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? ये सुनकर ताहिरी ने रोनित को देखा, फिर एक मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। रोनित ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से उसे सहलाने लगा। उसने दोबारा उससे कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसके साथ बैठा रहा। ताहिरी ने बिना रोनित की तरफ देखे कहा, मुझे एक पेशेंट की सर्जरी करनी है, एक लड़के की। उसकी उम्र काफी कम है, लेकिन उसके बचने की काफी कम चांसेस है। अगर सर्जरी नहीं हुई तब भी वो बच नहीं पाएगा, और अगर सर्जरी हुई तो भी उसके बचने के ना के बराबर ही चांसेस हैं। ताहरी की बात सुनकर रोनित ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ताहरी ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी एक डर है उसके लिए, क्योंकि वो लड़का अभी बहुत छोटा है। अगर वो लास्ट में ठीक नहीं हो पाया, अगर मेरी कोशिश नाकामयाब रही तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रोनित ने ताहिरी को देखते हुए कहा, ताहिरी। ताहिरी ने नम आंखों के साथ मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ, और ये पहली बार नहीं है जब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम किसी पेशेंट को बचा नहीं पाते तो हर वक्त दिमाग में वही घूमता रहता है, काश वो लोग जिनकी उम्र बहुत कम होती है। रोनित ने ताहिरी को समझाते हुए कहा, ताहिर, तुम एक डॉक्टर हो, ना कि कोई भगवान हो। जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करोगी, लेकिन जो नहीं है उसे तुम नहीं कर पाओगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ताहिर ने रोनित को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि उस लड़के को कुछ भी हो। रोनित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंजाम के बारे में मत सोचो, बस अपनी हर एक कोशिश को करो। कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते। ताहरीर ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और चुपचाप सामने देखने लगी। रोनित ने ताहरी का सर अपने कंधे पर रख दिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। ताहरी को अब अच्छा लग रहा था। रोनित ने दोबारा मिलने के बाद रोनित ने कभी भी उसे देखकर अलग बर्ताव नहीं किया। वो अब भी उसके साथ वैसा ही था जैसा पहले था। ये सोचकर ताहिरी मुस्कुरा दी। तभी रोनित ने कहा, ताहिर, क्या तुम्हें पता है कि मेहता जी की मुलाकात दो दो बार आयन से हो चुकी है? ये सुनकर ताहिर ने जल्दी से उसके कंधे पर से सर हटाकर हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? रोनित ने कहा, वही जो तुमने सुना। ताहिर ने अपने धड़कते हुए दिल के साथ कहा, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, और आपको कैसे पता? मुझे कैसे नहीं पता? रोनित ने ताहिर को उनकी उन्हीं दो मुलाकातों के बारे में बता दिया। ताहिर ने हैरानी से खुद से कहा, लेकिन माही ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। रोनित ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी हैरानी वाली बात है। हम दिन में ना जाने कितने ही अनजान लोगों से मिलते हैं, क्या सबके बारे में हम अपनों को बताते हैं? ताहिर ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, सही कहा। फिर उसने महिका को याद करते हुए कहा, शायद यही सच है, क्योंकि जैसे पहले उसमें अलग बर्ताव देखने को मिलते थे वैसे अब नहीं मिले। इसका मतलब है कि उसे खड़ूस फौजी को देखकर कुछ याद नहीं आया। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये सोचकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने रोनित से पूछा, खड़ूस फौजी? इस पर रोनित ने उसे घूरकर देखा तो ताहिरी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। मेजर आयान का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने उससे बात की? क्या उन्होंने माही को पहले का कुछ याद दिलाने की कोशिश की? रोनित ने उसे देखते हुए कहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही वो करेगा। ताहिरी ने एक आ भरते हुए कहा, मुझे ये सुनकर खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे बुरा क्यों लग रहा है? फिर उसने रोनित से पूछा, एक बात बताइए, क्या खड़ूस फौजी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं?
क्या उनकी लाइफ में कोई और है? रोनित ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं ताही, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? बल्कि उसने तो महिका जी से अलग होने के बाद से खुद और अब पहले से ज्यादा अलग कर दिया है। हर एक से खुद को अलग कर, खुद के परिवार से भी और हमसे भी। ये सुनकर ताहरी को बुरा लगने लगा। वो पहले आयान से गुस्सा थी, लेकिन अब उसके बारे में सुनकर उसे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ताहरी को मायूस देखकर रोनित ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम हैं उसके साथ। ताहरी ने अपना सर हिला दिया, लेकिन ताहरी के दिमाग में महिका घूमने लगी थी। ताहरी को ज्यादा सोचता देख रोनित उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ज्यादा सोचना बंद करो। सबसे अच्छी बात यह है कि अब महिका जी बिल्कुल ठीक है। ताहरी ने अपना सर हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसे अभी भी परेशान देख रोनित ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। रोनित का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस कर ताहिरी के गाल लाल हो गए थे। उसने रोनित की आंखों में देखा, तभी उसकी नजर उनके कुछ कदम की दूरी पर गई, जहां देखकर वो चौंक गई। वो जल्दी से रोनित से थोड़ा दूर हो गई। आप सबको क्या लगता है कि ताहिरी ने क्या देख लिया था जिसको देखकर वो चौंक गई थी? अगर आप सबको पता हो तो प्लीज कमेंट में रिप्लाई देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसका जवाब। अगर आप सबको ये पार्ट अच्छा लगा, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।